हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करना है आईएसएल सीजन 25-26 के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एआईएफएफ की जो 4 मेंबर कमेटी थी कि जिन्होंने रिसेंटली आईएसएल क्लबों के साथ राउंड ऑफ मीटिंग्स किए थे, उन्होंने कल अपनी फाइनल रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशन एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को सबमिट की है। एंड इस रिपोर्ट में सम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन उनकी ओर से एआईएफएफ को किए गए हैं, जिसमें पहला रिकमेंडेशन इस कमेटी का इस रिपोर्ट में ये था कि एआईएफएफ को जल्द से जल्द आईएसएल का इस सीजन का डेट अनाउंस करना चाहिए। एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने कल एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी और वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि एआईएफएफ नेक्स्ट वीक आईएसएल का 25-26 सीजन का डेट अनाउंस करेंगे। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया। एंड ये जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन में ये बोला है कि टेंटेटिव जो डेट है इस सीजन के आईएसएल का स्टार्ट होने का वो समवेयर अराउंड 15 फेब हो सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन इस कमेटी का था कि यहाँ पे जो इस सीज़न के लीग का जो रेफरिंग, ब्रॉडकास्ट एंड प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो एआईएफएफ उठाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द डिमांड फ्रॉम द क्लब साइड टू दिस कमिटी। एंड उसको उन्होंने मान लिया है कि इस सीज़न का पूरा जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन का खर्चा है वो एआईएफएफ उठाएगा। थर्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस कमिटी इज़ कि हर एक क्लब को 1 करोड़ पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। एंड उसमें थोड़ा सा रिलीफ इन्होंने ये दिया है कि आपको अपफ्रंट जब स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे ये फ़ी पे नहीं करना है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप कभी भी ये पे कर सकते हो। तो ये जो एक क्लब की डिमांड्स थी कि हम यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल पूल रेवेन्यू नहीं है तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं करेंगे, उसको उन्होंने यहाँ पे सिर्फ डिले किया है बट कंप्लीटली वेव ऑफ नहीं किया है। अनदर रिकमेंडेशन इसकी एआईएफएफ को उन्होंने बोला है कि आप क्लबों के साथ बातचीत करके इस सीज़न के लीग का फॉर्मेट डिसाइड कीजिए। नो डाउट एक सेंट्रलाइज वेन्यू पे करने के लिए क्लब ऑलरेडी यहाँ पे मान गए हैं, बट वहाँ पे भी अभी भी कॉस्ट का एक इश्यू आ रहा है कि भाई 2 सेंट्रलाइज वेन्यू पे ज़्यादा कॉस्ट आएगा, 1 सेंट्रलाइज वेन्यू पे क्या कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप फाइनल डिसीजन बनाइए। एंड अगर क्लब्स एंड एआईएफएफ के बीच में फाइनल डिसीजन नहीं बनता है रिगार्डिंग द फॉर्मेट, देन एआईएफएफ अपनी अथॉरिटी पावर का यूज़ करके आप यहाँ पे फॉर्मेट फाइनलाइज कीजिए, ये भी उन्होंने रिकमेंड किया है। एंड द लास्ट रिकमेंडेशन इज़ कि अगर कोई क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना करता है देन दे शुड बी रेलिगेटेड टू लोअर लेवल। तो वो भी एक उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि ओडिशा एफसी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें बोला था कि अगर कमर्शियल पार्टनर नहीं आता तो हम यहाँ पे खेलेंगे नहीं। तो दिस आर दी रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस कमिटी एंड ऑलरेडी एआईएफएफ ने उसके ऊपर यहाँ पे एक्ट भी कर दिया है। सो प्लेयर्स, मीडिया और जिस तरह से अभी यहाँ पे पूरा आईएसएल के रिगार्डिंग माहौल बना हुआ है एंड एआईएफएफ अंडर प्रेशर था, तो उसके चलते उन्होंने फाइनली रिएक्ट किया है। नो डाउट स्टिल इसमें से एक मेजर क्वेश्चन जो रिकमेंडेशन दिए है उसमें से ये है कि एआईएफएफ ने इस सीज़न के अपने बजट में 1 भी रुपये टॉप लीग के लिए एलोकेट नहीं किए हैं, तो एआईएफएफ कैसे यहाँ पे ये जो ब्रॉडकास्ट एंड प्रोडक्शन का खर्चा है वो उठाएगा। एंड अगर उठाएगा तो किस क्वालिटी का हमें ब्रॉडकास्ट एंड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे देखना रहेगा। सो देयर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चन टिल, बट लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से वो लोग यहाँ पे इस सीज़न का आईएसएल करवाते हैं। नाउ अगेन बॉल गोज इनटू द कोर्ट ऑफ क्लब्स। ये यहाँ पे यू कैन से कि एक दूसरे को इसी तरह से नचा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि कौन सा क्लब किस तरह से रिएक्ट करता है एंड कितने क्लब यहाँ पे खेलने के लिए एग्री करते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सेकंड यहाँ पे जो आईएसएल की रिगार्डिंग अपडेट है वो है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। तो उसमें भी एआईएफएफ का प्लान ये है कि 15 जनवरी तक यहाँ पे जो एआईएफएफ ने 20 ईयर का प्लान प्रपोज किया है उसमें क्लब अपना यहाँ पे एग्रीमेंट दे, यहाँ पे अपना जो फाइनल आंसर है वो सबमिट करे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रीटेंडर निकाला जाएगा फॉर दी लॉन्ग टर्म कि जहाँ पे ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल पार्टनर एक बेटर आरएफपी कंडीशन के साथ वो यहाँ पे रखेंगे ताकि और कमर्शियल पार्टनर को अट्रैक्ट किया जाए। एंड उसमें क्लब के साथ वो डिस्कशन भी करेंगे एंड चाहते हैं कि इस मंथ के एंड तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो 20 ईयर प्लान है उसके लिए भी कमर्शियल पार्टनर एंड ब्रॉडकास्टर को ऑन बोर्ड लाया जाए। सो लेट्स सी उसमें किस तरह की कंडीशन रखते हैं एंड क्या उसमें हमें कोई यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड आते हुए देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी देखना होगा। अनदर अपडेट रिगार्डिंग आईएसएल इस कि भी यहाँ पे क्या उसका नाम आईएसएल ही रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आईएसएल ही रहेगा, क्योंकि जो रिलायंस है उन्होंने यहाँ पे अपना जो आईएसएल का नेमिंग, लोगो एंड जो वेबसाइट के यहाँ पे सारे राइट्स है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट
एफएफ को देने का डिसीजन लिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अभी भी नेमिंग राइट्स उनके पास है, तो क्या वो फ्री में देंगे या फिर वो पैसे लेंगे, वो एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पे आईएसएल का नेम, लोगो, वेबसाइट सब कुछ फ्री में एफएफ को यहाँ पे हैंड ओवर कर देंगे। सो इसका मतलब है कि जो टॉप लीग है आपका, उसका नाम आईएसएल ही रहेगा। एंड जो कुछ लोग यहाँ पे रिलायंस को गालियाँ देते रहते थे, भाई दिस इज़ देयर वे ऑफ एक्ट। वो भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को उस तरह से कभी भी यहाँ पे उल्टा इन्वेस्ट करने आए थे, कुछ अच्छा करने आए थे। ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ वो ख़राब करने आए थे, बट कुछ लोगों का यहाँ पे एक अपना नैरेटिव एजेंडा था कि भाई कैसे भी करके उनको बदनाम करना था। तो देख लीजिए भाई, दे आर यू कैन से कि ग्रेसियसली शोइंग कि भाई दे आर बेटर देन ऑल ऑफ दिस पीपल, चाहे वो एफएफ हो, चाहे वो क्लब्स हो, सबसे। सो जब ऐसा कोई यहाँ पे बंदा जाता है ना, तभी उसकी कदर होती है। जब तक वो सिस्टम में होता है तब हमें लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पे इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बट अगर हम ये पूरे क्राइसिस की बात करें तो किसी अगर एक पार्टी ने अपने जो सारे प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं तो वो वही है। बाकी ये सब ने बैक ऑफ किया है कहीं ना कहीं, चाहे वो एफएफ हो, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे इवन प्लेयर्स। बट उन्होंने अपना जो 11-15 साल का जो एक कमिटमेंट था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट का, उसको उन्होंने भाई यहाँ पे विथआउट फेलिंग एनी कंडीशन मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे फुलफिल ही किया है। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बट नाउ इंडियन फुटबॉल, इंडियन फैंस विल रियलाइज, जब एएफएफ इस सीज़न का ही आप लीग देख लेना, जब जैसे एएफएफ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा तो ये जो लोग यहाँ पे जिस तरह का आईएसएल देख रहे थे उससे कई गुना आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि एक प्रोफेशनल सेटअप में किस तरह से लीग आपका ऑपरेट होता है और एक जब इस तरह के लोग ऑपरेट करते हैं तब कैसा होता है। सो वो वाली चीज़ है। बट दिस इज़ गुड कि भाई चलो आपको यहाँ पे फिर से नेमिंग, ब्रांडिंग, उसमें यहाँ पे ज़्यादा यू कैन से कि वो नहीं करना पड़ेगा और आपका जो नाम है वो आईएसएल ही यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट में बात करते हैं, रिसेंटली जो इंडियन प्लेयर्स एंड फॉरेनर्स ने एक वीडियो बना के फीफा को रिक्वेस्ट किया था, उसका सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इम्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज जो यहाँ पे इंडिया के बिग पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। सबसे पहले तो भाई जो आम आदमी पार्टी के नेशनल संयोजक है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे इस वीडियो को कोट करते हुए बोला है कि इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट एट क्रॉस रोड एंड इस तरह का जो गवर्नेंस फेलियर, मिसमैनेजमेंट है वो नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है एंड इंडियन फुटबॉल फैंस, प्लेयर्स ये सफ़र नहीं होने चाहिए। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस के यहाँ पे जो वन ऑफ द लीडर है शशि थरूर, उन्होंने भी इस वीडियो को कोट करते हुए बोला है कि मैं केरला से आता हूँ जो कि एक फुटबॉलिंग स्टेट है एंड इस तरह का मैनेजमेंट कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट किया है कि क्या ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री इस इश्यू को रिजोल्व नहीं कर सकता कि जहाँ पे हमारे प्लेयर्स और उन सब का यहाँ पे जो यहाँ पे लीग के वजह से यहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका दिख रहा है एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। यहाँ पे फीफा से ज़्यादा ज़रूरी, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि फीफा से ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर आना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो फुटबॉल का सिचुएशन है इसको रिजोल्व किया जाना चाहिए। तो आई थिंक जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे इंडिया में, उतना ही ज़्यादा प्रेशर एएफएफ और ये जो सभी पार्टीज हैं इनके ऊपर आएगा कि भाई हमें इस इश्यू को रिजोल्व करना है। अदरवाइज़ ये लोग यहाँ पे, हम सबको पता है कि पिछले 6 महीने से इश्यू को स्ट्रेच ही करे जा रहे थे, बट अब क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर थोड़ा सा बना है तो इसीलिए उन्होंने, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि रिएक्ट भी किया है एंड देखते हैं कितने सक्सेसफुली यहाँ पे जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, बट एटलीस्ट यहाँ पे कुछ उन्होंने रिएक्ट ज़रूर किया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।